तो आज का हमारा टॉपिक है वॉशिंग मशीन वॉश वायरिंग डायग्राम। मतलब ये कि हम वॉशिंग मशीन के वॉश मुट के जो वॉश डायग्राम है उसको कैसे सीखेंगे, उसकी वायरिंग करना सीखेंगे आज हम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि वॉश में हमारा कौन कौन सा इलेक्ट्रिकल पार्ट लगा होता है जिसकी हम आज वायरिंग करेंगे। तो कुछ इलेक्ट्रिकल पार्ट लगे होते हैं जिसको मैं अभी यहाँ बना दे रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहला है आपका मोटर। मोटर आपका हो गया। दूसरा आपका होता है टाइमर। टाइमर। और तीसरा होता है आपका कैपेसिटर। ठीक है, तो तीन चीजें होती हैं वॉश करने के लिए वॉशिंग मशीन में। पहला होता है मोटर, दूसरा होता है कैपेसिटर, तीसरा होता है टाइमर। और तीनों इलेक्ट्रिकल भागों को चलाने के लिए हम यहाँ एक सप्लाई जोड़ते हैं 220 वोल्ट की, फेस और न्यूट्रल। अब इसकी हम वायरिंग जानेंगे। सबसे पहले एक एक पार्ट के बारे में जानते हैं। कैपेसिटर होता है जिसमें दो तार लगे होते हैं मोटर को रन कराने के लिए, और एक मोटर होता है जिसमें तीन तार होते हैं, जिसको मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि एक तार कॉमन होता है, एक तार रन होता है और एक तार स्टार्टिंग होता है। तीसरा है आपका टाइमर। टाइमर में आपका तीन तार होता है मोटर को चलाने के लिए। आगे का अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएंगी, इसलिए सबसे पहले आप तीन तार की वायरिंग सीखेंगे। उसके बाद टाइमर में जो भी एक्स्ट्रा वायर बचते हैं आगे मैं उसकी वायरिंग बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इन कंपोनेंट की को चालू कैसे करेंगे उसकी वायरिंग सीखेंगे। ठीक है, इसमें भी आपका होता है कॉमन और रन और स्टार्ट। तीन वायर होते हैं इसमें भी, कॉमन रन स्टार्ट। इसमें भी कॉमन रन स्टार्ट। तो इन्हीं की आज हम वायरिंग सीखेंगे कि इनको चलाएंगे कैसे, इनकी वायरिंग कौन सा तार कहाँ जोड़ना है जिससे ये हमारा वॉश मोटर काम करे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन की वायरिंग करेंगे। मोटर के कॉमन की वायरिंग करेंगे। तो सबसे पहले मोटर का जो कॉमन वाला वायर है उसको हम जोड़ देंगे किसी भी एक वायर में, चाहे न्यूट्रल में चाहे फेस में जोड़ देंगे। इतना क्लियर है। इसके बाद टाइमर का जो कॉमन है उसको भी क्या करेंगे, जो बचता है फेस उसमें जोड़ देंगे। सिंपल। ठीक, इतना वायरिंग हो गया। अब बचता है आपका रनिंग। टाइमर में बचा आपका रनिंग स्टार्टिंग और मोटर में बचा आपका रनिंग स्टार्टिंग। अब रनिंग स्टार्टिंग और आपका बचा दो तार, यहाँ दो 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 तार आपका बचा हुआ है। अब इसको जोड़ना है। अब मोटर वाले रनिंग को क्या करेंगे, टाइमर वाले रनिंग से कनेक्ट कर देंगे। अब फिर इसके स्टार्टिंग को फिर क्या करेंगे, इधर इसको भी कनेक्ट कर देंगे। अब बचा हमारा कैपेसिटर का वायर। तो कैपेसिटर का एक एक वायर हम क्या करेंगे, एक हम दे देंगे रनिंग में और एक हम दे देंगे स्टार्टिंग में। अब ये हमारा वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हम इसमें 220 वोल्ट की सप्लाई चालू करेंगे तो हमारा मोटर अभी चालू नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, टाइमर इसलिए दिया रहता है। टाइमर का काम क्या है, जब टाइमर हम चालू करेंगे तभी हमारा मोटर चालू करेगा। तो अब टाइमर जैसे हम चालू करेंगे तो हमारा मोटर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बार एंटी क्लॉक घूमेगा, एक बार क्लॉक वाइज घूमेगा। तो सिंपल ये वायरिंग है। अभी आप लोग नोट कर लीजिए और इसके बाद इसकी पूरी वायरिंग बताई जाएगी। जो मोटर की वायरिंग है इसमें बर्जर का वायरिंग है जो बंद होने के बाद साउंड प्रोवाइड करता है। ठीक है, और भी जो चीजें हैं दो, और इसमें आपका ये बच जा रहा है सिलेक्टर की वायरिंग। तो इन सब की वायरिंग को बताया जाएगा। पहले अभी आप सिंपल वायरिंग सीखिए, उसके बाद आगे का फिर मैं बताता हूँ। इतना क्लियर है? ठीक है, ओके।